आपको 12 क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन हल हो चुके हैं 1 से लेकर 11 तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। तो यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। आपको पता है कि 11 क्वेश्चन बहुविकल्पीय था और 12 क्वेश्चन भी बहुविकल्पीय है। जैसा 11 क्वेश्चन हल किया है सेम टू सेम आपको 12 क्वेश्चन हल करना है। अब आपको ये पता है कि प्रश्नावली 1.2 में चाहे कोई सा प्रश्न हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? प्रतिचित्रण। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं पढ़ के प्रतिचित्रण में क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि f(x = 3x) द्वारा परिभाषित फलन f such that r टेंड्स टू r है। सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे A, B, C, D 4 ऑप्शन है, तो A करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रतिचित्रण। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 12 क्वेश्चन प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण में क्या दिया है? f such that r टेंड्स टू r। तो इसे यहाँ पे लिखना है आपको, f such that r टेंड्स टू r। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या है? f है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? f लिखना है। मीन्स f को क्या बोलेंगे? फलन। तो फलन का मान दिया गया होगा क्वेश्चन में, देखो f(x = कितना दिया गया है? 3x। तो यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है? f(x = 3x। इतना लिखने के बाद अब आपको दो प्रकार मीन्स दो टाइप आपको आते हों, समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन हल होता है। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है r पता है आपको, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसे आप लोग सीख लेना 11 क्वेश्चन में। तो आपको डायरेक्ट हम बता रहे हैं r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ये बताइए ये परिमित है कि अपरिमित है? तो अपरिमित समुच्चय है। तो पहले आप लोग देख लीजिए जो समुच्चय है वो भी r है और बाद में भी क्या है? r है। तो कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय है तो क्वेश्चन किस टाइप से हल होगा? फार्मूले से हल करेंगे। फार्मूले से हल करेंगे। अब फार्मूले आपको पता है, एक एकी और बहु एक के लिए f(x1 = f(x2) यही फार्मूला यूज करेंगे, और आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए y = fx ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर समुच्चय कैसा होता है, जो यहाँ पे दिया है पहले समुच्चय और बाद में, अगर परिमित होता तो आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से हल करते? तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख द्वारा ये कब यूज करते हैं? जब समुच्चय परिमित हो। क्वेश्चन 6 देख लेना, आपको हमने तीर आरेख द्वारा हल किया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब इतना तो आपको पता ही चल गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा, फार्मूले से हल होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए फार्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक एकी और बहु एक के लिए फार्मूला सेम टू सेम होता है, एक एकी और बहु एक के लिए। f(x1 = f(x2) ये फार्मूला लगाने के बाद आपको लास्ट लाइन कितनी लिखना है? x1 = x2 फॉर एवरी x1, x2। ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे? जो आगे समुच्चय है ना, जो आगे समुच्चय है वो x के लिए होता है, बाद में समुच्चय है किसके लिए होता है? y के लिए है। तो यहाँ पर ये x1, x2 ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे? जो आगे समुच्चय है उसी में ये दोनों बिलोंग करेंगे। यहाँ पर क्या ले लेना है? बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में इतना आपको लाना है। जब आपने क्या लगाया? फार्मूला f(x1 = f(x2), f(x1) का मान यहाँ से रखेंगे, f(x2) का मान यहाँ से रखेंगे, हल करेंगे, इतना आना चाहिए। जब इतना आ जाएगा तो चेक करेंगे बराबर आएगा या नहीं। अगर बराबर आएगा तो एक ही फलन होगा, और बराबर नहीं आएगा तो एक ही फलन नहीं होगा। मीन्स जब एक ही फलन नहीं होगा तो बहु एक फलन होगा। तो देख लेते हैं, इसे हल करेंगे और इतना पहले लाएंगे। तो f(x1) का मान यहाँ से रखो तो कितना मिलेगा? 3x1। f(x2) का मान यहाँ से रखो 3x2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन देखो आप लोग,
x1 इक्वल x2, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में, क्योंकि आगे समुच्चय x के लिए होता है, बाद में y के लिए होता है। यहाँ पर आपको हमने तीर लगा के दिखाया, लेकिन पेपर में ऐसा ना करना, यहाँ पर आपको समझने के लिए बताया है हमने। ये तीर आपको दिखा दिए, आगे वाला समुच्चय x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय y के लिए होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे बराबर आएगा या नहीं। आपको पता है चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर समुच्चय कैसा दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आपको 11 क्वेश्चन में हमने बताया था कि r के आप दो मान ले लो, एक 1 और एक -1, दो मान पर ही पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। हम पे भरोसा रखिए, हम आपको ज़्यादा मान नहीं बताएंगे कि x के आप ज़्यादा मान ले लो, क्योंकि अपरिमित समुच्चय है, तो बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हो, बहुत सारी, लेकिन आपको बहुत सारी पे काम नहीं करना है, आपको केवल और केवल 1 और -1 पे काम करना है। तो x का मान लेना पड़ता है। पहले वाले समुच्चय से हमने कितना ले लिया, 1। आप लोग देख लीजिए, ये फिक्स नंबर बता दिए। अब x बराबर 1 यहाँ पे आपको रख देना है फलन में। तो f1 इक्वल 3 इंटू 1 इक्वल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसके बाद x का मान पहले वाले समुच्चय से लेना, लेकिन कितना लेना है, -1, ठीक है। अब आपको ये -1 फलन में रखना है, क्योंकि फलन का मान आपको निकालना है। 3 - 1 इक्वल कितना मिला, -3। यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि, क्योंकि हमने बताया था दो मान पर आप काम करना है, दो मान पर काम करना है, फिर इत्यादि लिख देना है। क्यों इत्यादि इसलिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय कैसा है, अपरिमित है ना, तो x के बहुत सारे मान ले सकते हो। तो हमने दो मान लिए, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, इत्यादि, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब x बराबर आपने 1 इसमें रखा फलन, तो फलन का मान कितना निकला, 3। जब x बराबर -1 रखा फलन में, तो आंसर शीट कितनी निकली, -3। तो यहाँ पर आपको आंसर शीट दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। यहाँ पे 3 और -3 ये आंसर शीट फलन की है, तो अलग अलग दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर, ठीक है। अगर माइनस हटा दें, अगर 3 और 3 दिखता तो आपको नॉट इक्वल कर देना था, लेकिन यहाँ पर आंसर शीट अलग अलग दिख रही है, तो यहाँ पे बराबर ही आएगा। जब बराबर आएगा तो फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा। तो यहाँ पे लिख देना है f एक ही फलन है, एक ही फलन है, ठीक है। अब अथवा करके इसे हम लिख देते हैं, क्योंकि अगर एक ही है तो आपको ये भी पता है क्या नहीं है। अगर एक ही है तो फिर कौन सा फलन नहीं है, क्योंकि दो भाई एक साथ रहते हैं, एक ही और बहुएक। अगर एक ही फलन है तो फिर अथवा में क्या लिखना पड़ेगा, f बहुएक फलन नहीं है, बहुएक फलन नहीं है। अगर आपको ये फुल जानकारी चाहिए, कौन सी, एक ही फलन है, बहुएक फलन नहीं है, अगर फुल जानकारी चाहिए तो प्रश्नावली 1.2 का पहला वीडियो जरूर देखना, तो आपको फुल जानकारी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको हम हर क्वेश्चन में डीपली बताते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लाना है। अगर 100 में से 100 लाना है तो हम ये वादा करते हैं आपसे कि अभी आप लोग क्या करो, कंप्लीट करो सिलेबस। बाद में जब पेपर की तैयारी करवाएंगे तो ये मेरा आपसे वादा है, आपके ही 100 में से 100 नंबर आएंगे गणित में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने लिख दिया, बहुएक फलन नहीं है। अब आपको चेक कर लेना है कि इसमें कौन से ऑप्शन गलत हैं और कौन से सही है, क्योंकि आच्छादक अभी नहीं चेक करेंगे, आच्छादक चेक करेंगे, फार्मूला लगाएंगे y = fx। सबसे पहले आपको देख लेना एक ही फलन है, तो यहाँ पे क्या दिखाया है, एक ही फलन, तो ए तो करेक्ट होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं बता सकते। बी देखो बहुएक बताया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुएक फलन नहीं है, तो ये बी क्या है, इनकरेक्ट है। अब सी वाला देख लो, एक ही है, तो यहाँ पे एक ही फलन है, ठीक है। अब डी देखो, एक ही फलन नहीं है ना, तो एक ही है, यही बताया है, तो इसे क्या कर देना, इनकरेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही फलन है और यहाँ पे नहीं है। अब ए और सी ऑप्शन में आपको देखना है कौन सा करेक्ट होगा, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आच्छादक फलन के लिए आपको हम बताएंगे, आच्छादक फलन के लिए फार्मूला
आपको y इक्वल एफ एक्स लगाना है। आपको ये भी पता है आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन ये दो भाई एक साथ रहते हैं। आच्छादक और अंतःक्षेपी की बात करते हैं, अगर आप फार्मूले से क्वेश्चन हल कर रहे हो तो y इक्वल एफ एक्स का यूज करना है। तो देख लो आप लोग, y इक्वल एफ एक्स इस फार्मूले का यूज करना है। और ये फार्मूला बताता है, ये फार्मूला ये बताता है कि x का मान आपको y के पदों में निकालो, ये बताता है। तो देखो कैसे निकालोगे, अब फलन का मान यहाँ से रख लेना है 3x, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालोगे तो y के अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब आपको चेक करना है, जैसे एक ही में चेक किया था बराबर आएगा या नहीं, ऐसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू आया तो आच्छादक फलन होगा और नॉट बिलोंग्स टू आया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। मीन्स जब आच्छादक फलन नहीं होगा तो क्या होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा। लेकिन यहाँ पे अंतःक्षेपी विकल्प में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आपको y का मान लेना है बाद वाले समुच्चय से, लेकिन लेना इतना ही जो हमने आपको फिक्स नंबर बताए हैं 1 और -1। तो y का मान जब हमने 1 ले लिया बाद वाले समुच्चय से, अब y का मान यहाँ पे रखना है, x का मान कितना मिलेगा 1/3, मीन्स है 0.33। ऐसे करके आपको भाग देना है, ठीक है। भाग तो 3 3 3 ऐसे लिखते रहो, ठीक है। अब ये बताइए 0.33, चाहे आप और भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं। दशमलव का अगर चाहो तो एक ही अंक निकाल लो या दशमलव के बाद 2 अंक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चेक करना है कि जो x की आंसर शीट निकलेगी वो इसमें बिलोंग करेगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। y बराबर -1 बाद वाले समुच्चय से लेना है। यहाँ पे आपको फिक्स नंबर बता दिए, x बराबर कितना निकलेगा, जब y का मान यहाँ पे -1 रखोगे तो -1/3 -0.33, ठीक है। ये आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी। अब यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि, क्योंकि आपको पता है इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपरिमित समुच्चय है ना। हम ये आपसे वादा करते हैं कि 2 ही मान पर पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। प्रश्नावली 1.2 में कोई सा क्वेश्चन हल करो, लगाने का तरीका सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू के बाद में आपको पहले वाला समुच्चय लिख देना, फिर इसके बाद क्या ले लेना, बिलोंग्स टू। अगर बिलोंग्स टू यहाँ पे आ गया तो आपको क्या लिख देना है, f एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, तो आपको ये भी पता है अगर आच्छादक फलन है तो फिर क्या नहीं है, अथवा करके यहाँ पे लिख देते हैं, f अंतःक्षेपी फलन नहीं है। अंतःक्षेपी फलन नहीं है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहला वीडियो जरूर देख लेना। तो f क्या है, एक आच्छादक फलन है, तो फिर क्या नहीं होगा, f अंतःक्षेपी फलन नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेना है आपको कौन सा, एक ही तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, जो आपको हमने हल करके पहले ही बता दिया था। अब आच्छादक देखना है, यहाँ पे बोला है आच्छादक फलन है तो ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोला है आच्छादक फलन है और यहाँ पे सी वाले में क्या बोला है, परंतु आच्छादक फलन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ए करेक्ट है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, क्योंकि एक ही और आच्छादक अलग अलग दिखा दिया। अब आपको मिक्स करके लिखना अतः का आधा नंबर होता है, आप लोगों को पता है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको मिक्स करके बता रहे हैं कैसे लिखोगे, इसलिए बता रहे क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो तो बहुविकल्पी है। अगर यही क्वेश्चन आपको इतना हटा दें, बहुविकल्पी के अलावा आ जाए, तो आपको लगाना तो वैसे ही है, जैसा आपको हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे हल करोगे वैसे ही लगाना है। यहाँ पे बहुविकल्पी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, अतः f यही लिख देना है, एक ही आच्छादक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक ही आच्छादक है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 1.2 का।
तो 12 क्वेश्चन हल करके आपको दिखा दिया। अब इसके बाद में आपको उदाहरण हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंडों को बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पे मैथमेटिक्स विद उदाहरण A to Z क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। आपको पता है चैप्टर कितने हैं, 1 से लेकर 13 तक। कोई दिक्कत नहीं है, आपको गारंटी हम देते हैं जैसे आपको पार्ट पहला या पार्ट दूसरा पढ़ाया है वैसे ही आपको सारे पार्ट पढ़ाएंगे। कोई कठिन पार्ट नहीं है। तभी बोलते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपके लिए फ़ायदा ये है, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, घंटा दबा दिया करो, जिससे मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।